अब नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, चलिए देखो, रिपब्लिक को बोलते हैं हिंदी में गणराज्य। हमने बताया था कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 इंडिया एक रिपब्लिक हो गया था, गणराज्य बन गया था। ठीक है, अब इसको एक तरीके से समझते हैं कि देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो टाइप की होती है, पहला मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। मोनार्की में जो हेड होंगे, कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे, वो यूजुअली किंग होते हैं या क्वीन होते हैं। अब ये पोजीशन हेरिडिटरी होती है ना, कि पिता अगर राजा हैं तो उनका बेटा राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, ऐसी चीजें हेरिडिटरी होती हैं, चली आती है। जैसे ब्रिटेन में ऐसा होता है ना, ब्रिटेन रिपब्लिक में। यहाँ पर ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की है ना, यहाँ पर क्या होता है, किंग जो है वो हेड एंड स्टेट के। लेकिन दूसरा टाइप है रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड होता है स्टेट का वो हमेशा इलेक्टेड होगा, वो चाहे डायरेक्टली इलेक्ट हो या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, एक फिक्स टर्म के लिए वो इलेक्टेड होगा। एग्जाम्पल ले लें तो यूएसए का, इंडिया का। ठीक है, इंडिया भी एक रिपब्लिक है। यहाँ पर जो हमारे हेड हैं, स्टेट के हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के बेटे प्रेसिडेंट, फिर उनके बेटे प्रेसिडेंट, ऐसा तो नहीं होता, वो चुने जाते हैं। यहाँ हेरिडेटरी नहीं है ये पोस्ट। ठीक है, तो इंडिया एक रिपब्लिक है, गणराज्य है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो हेड है वो चुने जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, है ना। अब वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 ईयर्स के लिए। ओके, नाउ अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, किंग के हाथ में नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, किंग जो है वो हेड है, तो पावर किसके हाथ में, किंग के हाथ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट हेड है, और वो प्रेसिडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है। अभी अभी का देख लीजिए, हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एसटी से आती हैं, एक ट्राइबल है, और ये कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमें गर्व होना चाहिए अपनी कंट्री पे कि इंडिया में एक एसटी कैटेगरी की प्रेसिडेंट है ना, एक एसटी कैटेगरी का ऐसा मेंबर जो प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, तो ये गर्व की बात है। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वही पहुंच सकता है उस लेवल पे, नहीं, एक गरीब भी जा सकता है, गरीब भी सपना देख सकता है। एक एसटी कैटेगरी का बंदा, एक एससी कैटेगरी का बंदा भी ये सपना देख सकता है कि कल को वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हम बात करें, पॉलिटिकल सोवरेनिटी की, कि लोगों के हाथ में पावर है, लोग चाहें तो किसी भी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं हाईएस्ट पोस्ट के पर्सन को। ओके, नाउ एब्सेंस है किसी भी प्रिविलेज क्लास की, है ना। हम बोल सकते हैं कि पब्लिक ऑफिसेज जो हैं वो ओपन है किसके लिए, हर सिटीजन के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने देख ही लिया, जब एसटी कैटेगरी का पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है तो हमें और क्या प्रूफ चाहिए, है ना, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं कि किसी को हमने स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रखी है कि कोई अमीर बंदा है तो वही जाके प्रेसिडेंट बन सकता है, वही पीएम बन सकता है, नहीं। आप कितने भी गरीब हो, हमारे संविधान ने आपको ये पावर दे रखा है कि आप भी उस पोस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था आपका टर्म रिपब्लिक।